आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। आज बात देश में सबसे बड़ी दुखद घटना की। जी हां, मैं बात कर रही हूं मोरबी के मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज हादसे की। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। हादसा इतना भयानक था कि इसमें लगभग 141 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए राज्य सरकार के लोग लीपापोती करने में लगे हैं। कार्रवाई के नाम पर अब तक लगभग 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हर बड़ी घटना की जांच भी होती है, कमेटियां भी बनती हैं, मगर फिर भी हादसा रुकते नहीं हैं और अब तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हम राजनीति पर बात कम और कार्रवाई पर ज्यादा बात करेंगे। ये भी जानेंगे क्या इसी गुजरात मॉडल के बाद बीजेपी देश में करती आई है। आखिर इस तरह की घटनाओं का कौन है जिम्मेदार और राजनीति क्या इंसानियत से ऊपर है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ और सदन में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यम गुलाबकर जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता शेख इशरत हुसैन और वरिष्ठ पत्रकार सहल कुरैशी हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सत्यम जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, घटना पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सरकार जिम्मेदारी भी निभाना जानती है, जवाबदेही देना भी जानती है। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी के जान के आगे ना राजनीति है, ना राष्ट्रनीति है, ना और कोई चीज है। तो ये बहुत ही संवेदना का विषय है। संवेदना के तहत मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो हमारे ही परिवार के सदस्य थे, इस गुजरात के सदस्य थे, तो उनके लिए ये संवेदना बनती है। और उसके लिए जो भी हो सकेगी, जो कार्रवाई हो सकेगी, जिस व्यक्ति को दोषी पाया जाएगा, जो एसआईटी का तारण आएगा, एसआईटी जो तय करेगी, फिर वो कोई राजनेता हो, कोई पक्ष हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सिस्टम हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को ये संवेदन पूर्वक ये मेरा निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, जिस तरह से सस्पेंशन ब्रिज को बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के खोल दिया जाता है, उसके बावजूद वहां पर इतने लोगों को, जितनी की संख्या जानी चाहिए थी उससे ज्यादा लोगों को वहां भेजा जाता है, यहाँ तो सरकार की जवाबदेही बनती है सर। उसी के लिए ही एसआईटी की रचना की गई है। वही चीजों का, तथ्यों का अध्ययन सरकार, ये जो एसआईटी है वो करेगी। कौन कौन दोषी है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट दोषी है तो उसको, अगर प्रशासन में किसी किसी व्यक्ति, किसी नेता दोषी है तो वो नेता को, अगर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के मालिक, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी, छोटे से छोटे इंसान से लेकर बड़े से बड़े चमरबंदी तक, अगर कोई इसमें दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही पीड़ादायक समय है हर एक व्यक्ति के लिए, गुजरात के हर एक व्यक्ति के लिए ये पीड़ादायक समय है। और इस पीड़ादायक समय के दरमियान हम सभी लोग, उनके जो परिवार है उनके साथ, उनको कैसे संवेदना दी जा सकती है, उनको कैसे मेडिकल सहाय दी जा सकती है, कितने त्वरित तौर पर जो भी लोग नहीं मिल रहे हैं उनको ढूंढा जा सकता है, उसका एक पूरा रोडमैप आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी हाई लेवल कमेटी की जब समापन हुए उसके जो बुलेट पॉइंट्स आए हैं उसके तहत मैं आपको कह सकता हूँ। जी अर्जुन जी, जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात पूरे देश में की जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं घटती, इस तरह की दुखद घटनाएं घटती, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 141 लोगों की जान चली जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? गुजरात मॉडल पर बात करनी है तो घंटों बात चलेगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो घटना घटी है उसके बारे में मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि कल शाम को 6:40 बजे ये घटना घटी और मैं 8:30 बजे वहाँ मोरबी जो दुर्घटना स्थल था वहां पहुंचा था और सबसे बाहर से सबसे पहुंचने वाला मैं। 8:30 तक नहीं, 12 बजे तक सरकारी तंत्र वहां नहीं आया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन था मैं सुपरवाइज कर रहा था देर रात तक, तो आसपास के जो लोग थे, युवा थे, जो गरीब थे, खास करके जो मकरानी मुस्लिम वहां के युवा थे जो हर रोज नदी में नहाने जाते थे, उन्होंने ज्यादातर वहां रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया
इतना ही नहीं, जितनी भी डेड बॉडी मिली है उसमें 75% वहां से उन्होंने बाहर निकाली। दूसरी बात, ये ब्रिज आज का बना हुआ नहीं है, 140 साल पुराना ब्रिज है। ये महाराजा ने अपने महल से, जो एक किनारे महाराजा का महल था और दूसरे किनारे उनका सेक्रेटरी था, वहां आने जाने के लिए उन्होंने बनाया था। और बाद में महल में लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज बनी। एक कॉलेज में मैं 5 साल पढ़ा, 1 साल दूसरी कॉलेज में पढ़ा, और एवरी डे मैं ये ब्रिज से आता था और जाता था। एवरी डे की टिकट थी 25 पैसे। मेरी बहुत ही मधुर मेमोरी इस ब्रिज के साथ जुड़ी हुई थी। वो कल तितर बितर हो गई। इतने बच्चे मारे गए, इतनी महिलाएं गई, इतने परिवार उजड़ गए, पूरे परिवार कई कई तो साफ हो गए वहां। तो बात यह है कि ये ब्रिज कोई इतना वीक ब्रिज नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है ये, और ये सालों से चल रहा था। ये ब्रिज का टावर इतना मजबूत है आज भी, इतने 140 साल के बाद भी, कि ये ब्रिज का टावर हिला तक नहीं। इतना ही जी नहीं, सर, लेकिन ये सरकार जो की तरफ से ब्रिज कहीं का ना कहीं लापरवाही हुई है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो ब्रिज का वायर रोप है वो 4 इंच चौड़ा है। तो ये ब्रिज स्टेट गवर्नमेंट का था, म्यूनिसिपैलिटी को दिया था, और म्यूनिसिपैलिटी ने विदाउट टेंडर ये ओरेवा कंपनी को O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए दिया था। उन्होंने 2 करोड़ रुपया खर्च करके कुछ रिनोवेशन करना था, जो मेन स्ट्रक्चर के सिवा उन्होंने किया। बस ये रिनोवेशन के बाद जो फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था वो भी नहीं लिया। म्यूनिसिपैलिटी के ने को उसको परमिशन जो देनी थी वो उन्होंने, म्यूनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट जो बीजेपी की है, उन्होंने कह दिया कि हम मोरबी की जनता को दिवाली की गिफ्ट दे रहे हैं। दिवाली की गिफ्ट के लिए उन्होंने क्रेडिट ली, लेकिन आज सब जो ये बात है वो कॉन्ट्रैक्टर पर डाल दिए है कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जी, बात जी, यह है कि किसी भी हैंगिंग ब्रिज है या रोपवे है, उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होती है कि जी, कितने लोग जाने चाहिए। 100 लोगों की कैपेसिटी थी, 375 4 गुना लोग वहां चले गए, और भी लोग गए, और इसकी वजह से ये निर्दोष लोगों की जी, जानें गई। और मैं ये कहता हूं कि पूरा तंत्र जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी की जो पॉलिटिकल रैली हो रही है उसमें बिजी थे। ये तो उन्होंने जी, देखा तक नहीं कि ब्रिज चल रहा है, उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, फायर जी, ब्रिगेड का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास कितने लोग जाने चाहिए, उसके लिए जो प्रोटोकॉल रखना चाहिए वो नहीं है, उसके जो एम्प्लॉइज थे वो ट्रेन नहीं थे। तो ये घटना मैन मेड डिजास्टर था, और जी, उनके लिए सीधा ही म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपैलिटी के चीफ अफसर, जी, जो सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी उन्होंने चलने दिया, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी सब जिम्मेदार थे। तो भी जी, आज तक न कुछ किसी की अरेस्ट हुई है, न मेन लोगों को पकड़ा गया है। सिर्फ जो टिकट काटने वाले 2-4 मजदूर जी, थे उनको पकड़ के अंदर डाला है। ये तो बड़ा ड्रामा जी, कर रहे हैं वो लोग। जी। इशरत जी, जी जैसा कि इन्होंने बताया, ये पुल काफी पुराना है, 140 साल पुराना है। तब तक इस पे कोई हादसा नहीं हुआ था, लकड़ी का बना हुआ पुल था। लेकिन 21वीं सदी में जब न्यू हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह के हादसे हो जाते हैं, तो ये कार्रवाई क्या नाकाफी नहीं लगती आपको? सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि हम लोगों को बहुत तकलीफ है। गुजरात की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम आज गम में है, और मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ जो लोग इस हादसे के शिकार हुए। लेकिन मैडम, सवाल ये होता है कि 143 साल पुराने पुल, इसके जो टावर हैं, इसके जो पिलर हैं, वो आज भी मजबूत हैं। लेकिन अभी जो रिपेयरिंग का काम हुआ, अभी जो रिनोवेशन का काम हुआ, इसकी रॉक और दूसरे काम किया, वो 5 दिन के अंदर ही वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका लोड को। ये ताज्जुब की बात है। सवाल इसमें ये होता है कि कोई करप्शन हुआ, या ऐसी क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी में बिना कोई उसका सर्टिफिकेट, उसकी स्ट्रेंथ चेक किए बिना, उसके कोई फिटनेस चेक करे बिना, और ये पुल को ओपन कर दिया गया। क्या ये जल्दबाजी इस बात की तो नहीं थी कि पब्लिक को खुश किया जाए, क्योंकि कुछ दिन में जी, असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं? सर, पुल को ठीक 1 उसी साल में खोला जाना था, लेकिन 7 महीने के अंदर ही पुल को खोल दिया गया। यहाँ पर सरकार की लापरवाही नजर नहीं आती?
नहीं, ड्यूरेशन तो कम ज्यादा हो सकता है, मैन पावर बढ़ा दी जाए तो प्रोजेक्ट टाइम से पहले भी कंप्लीट हो सकता है, देर से भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उसका टेस्ट नहीं हुआ और आपने उसको खोल दिया पब्लिक के लिए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले यहाँ पर साउथ भोपाल के अंदर एक ब्रिज कंप्लीट हो गया था और कंप्लीट होने के बाद जब उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया गया तो उसी टाइम वो कोलैप्स हो गया। और हर हादसे के वक्त यही बात होती है, सिर्फ ब्रिज की बात नहीं है, यहाँ पे लट्ठा कांड कहते हैं गुजराती में, जो शराब पीने से जो मौत होती है वो हुआ। उसके बाद साहब साहब सेट बैठेगी, मीटिंग होगी, गुनहगारों को सजा दी जाएगी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले बोटाक के अंदर वो शराब पीने से 40-45 लोग मर गए केमिकल वाली। इसी तरह से गाय से रोज 70 लोग मर एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाँ जी, और गाय से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और बस ये यहाँ मीटिंगें होती रहती हैं और स्टेटमेंट आ जाते हैं, मीडिया में प्रेस नोट हो जाता है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जी सहल जी, इससे पहले भी कई पुल ऐसे हैं जो या सड़कें हैं जो टूट गई हैं, या हम हिमाचल की बात करें या देहरादून की बात करें, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो आपको नहीं लगता है कि 2 करोड़ जैसी बड़ी लागत इस रेनोवेशन में लगाई गई और उसके बावजूद सरकारी लोगों की जो सिक्योरिटी को लेकर के एक निजाम होना चाहिए था, उसमें लापरवाही हुई है? देखिए, लापरवाही और ये सब तमाम चीजें ठीक है, लेकिन दूसरा ये बड़ी खतरनाक बात है कि जो प्रधान सेवक हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो मेरे ख्याल से गुजरात की जनता को और खासकर मोरबी में जो परिजन मरे हैं, जो लोग मरे, उनके परिजनों को ये एहसास हो रहा होगा कि इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री उन्होंने शायद इससे पहले कभी आजादी के बाद से नहीं देखा होगा। कि गुजरात के अंदर आकर उनको दूसरे कार्यक्रमों का सारा करना है, लेकिन यहाँ मोरबी में जा नहीं सके हमारे प्रधानमंत्री जी। वोट लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना डिक्लेयर कर देगा, सारा तारीखों का ऐलान कर देगा, तो उसके पहले प्रधानमंत्री को लॉलीपॉप बांटना है, लेकिन वो कल जा रहे हैं, लोगों हादसा होने की। के बावजूद मीटिंग्स अरे चल तो रही हैं, अब कल आप जा क्या रहे कर रहे हैं आप जाके, ये तो सबको पता है ना, साइंटिफिकली भी आप देखिए, जब कोई हादसा होता है तो लोगों में गुस्सा रहता है 24 घंटे, तो वो गुस्से को दबाने का इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि जब गुस्सा दब जाए, थोड़ा सा लोग ठंडे हो जाएं, उसके बाद जाएं हम। और जो दूसरी बात जो कही कि भाई आपने इतनी जल्दी जल्दी ब्रिज का ओपनिंग कर दिया, अधिकारी अब छटक रहे हैं, और ये कंपनी के जो मालिक हैं, क्या वो छुपके से कुछ फंडिंग जो बीजेपी को होता है सारा बॉन्ड का, क्या ऐसा कुछ चल रहा था क्या वहां पर? इसी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? छोटे मोटे टिकट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी आपने, औरेबा के मालिक का कुछ वो नहीं है। यहां पर मैं पूछना चाहूंगा हमारे बीजेपी के भाई से कि क्या आप बुलडोजर भेजेंगे औरेबा कंपनी के मालिक के घर पर? अब उड़वाइए उनके घर को, जाइए ना आप, इतने लोगों की जान चली गई वहां पर। और नरेंद्र मोदी का एक हमेशा से ये रहा है कि कुछ भी कार्य जो होता है वो कंप्लीट होता नहीं है, उसके पहले वो इलेक्शन के लिए जाकर रिबन काट देते हैं उसकी। ऐसा ही एसवीपी अस्पताल जब बना था अहमदाबाद के अंदर, गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं पर लात मारकर वीएस हॉस्पिटल को बंद करके एसवीपी हॉस्पिटल बनाया। वो अस्पताल सही से बना भी नहीं था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 की विधानसभा चुनाव को लेकर जल्दबाजी में आनंद फानंद में उसका ओपनिंग कर दिया जाकर, और उसके बाद जो पहली बारिश हुई तमाम छतें पानी से टपकने लग गई। तो ये वोट लेने के लिए जो लॉलीपॉप ये दिखा रहे हैं ना, ये जनता, गुजरात की जनता देख रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जनता भी ये बन चुकी है। अब क्या होगा, मोरबी की जनता को आप 5 किलो राशन, ये राशन वो राशन दे देंगे तो क्या उससे सब ठीक हो जाने वाला है? तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी नाकामी नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट है, क्योंकि 120 साल पुराना ब्रिज चल रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के अंदर किस पॉकेट में कितने वोट हैं वो सब जानते हैं। तो क्या उनको नहीं पता था कि इस ब्रिज पे क्या हो रहा है? क्या उनके सारे अधिकारी सो रहे थे? एक तरफ तो वो जब प्रधानमंत्री बनते हैं या जब मुख्यमंत्री थे तो वो डायरेक्ट सभी अधिकारियों से कांटेक्ट में रहते थे, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है। तो क्या इतनी गहरी नींद में सो रहे थे अधिकारी और नरेंद्र मोदी? जी सत्यम जी, काफी गंभीर आरोप है आप पर, आप जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी से तकलीफ होना ये साहिल जी का शायद स्वभाव है। ये जो परिस्थिति है इसमें कौन क्या काम कर सकता है। अर्जुन जी ने जो बताया कि भाई वो खुद वहां पर गए, उन्होंने रेस्क्यू किया, वो अच्छा कार्य था। ऐसा कार्य साहिल कुरैशी जी ने कुछ किया है तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? ये वही नरेंद्र जी। मोदी है जो बंगाल में ब्रिज गिरने पर कहते थे कि देखिए ये भगवान ने इशारा किया है। तो क्या मोरबी की जनता को, गुजरात की जनता को इशारा नहीं है ये?
मोरबी की साहिल जनता ब्रो, को भी इशारा किया है लगता है ये ना। जी आप वन बाय जब वन बोल रहे बोलिए थे, प्लीज, एक एक आप करके बोल रहे जवाब थे दीजिए। तब मैंने साहिल एक जी भी आप बार अभी टोका जवाब नहीं। दीजिएगा, सत्यम जी आप बोलिए। जी जी क्या साहिल जी अभी मुरबी से बात कर रहे हैं क्या, वो मुझे वो समझना था। अगर वो मुरबी है तो उसका जो जनता है उनको पुरावा दीजिए। वो भी वहां पर अभी नरेंद्र भाई का उन्होंने हाई कमीशन की बैठक गवर्नर हाउस में ली है। दोपहर को भी उन्होंने मुरबी की चिंता की और कल वो वहां पर पहुंच रहे। तो अरे तो एहसान बात नहीं किया ना, करना, प्रधानमंत्री है, जिम्मेदारी है उनकी भाई। एहसान नहीं किया मैं वही मोरबी की बोल रहा हूँ गुजरात की कि जनता पर उन्होंने। साहिल जी आप या तो मुझे कि सुन लीजिए या तो आप वो आप बात कर सेहरा जी लीजिए। पहनने की कोशिश न करें, प्रधानमंत्री की आप जिम्मेदारी अगर तो ऐसा इसलिए किया बीच में उन्होंने। बोलोगे तो डिबेट का जो नहीं डेकोरम तो है वो टूट जाता है। आप वो जो सुनने आपको हर वाले जगह लोग हैं मोदी सर, का महिमा सवाल ये मंडन है कि करना, बैठकें कब मोदी गलत कर रहे चलेंगी, हैं, इस मोदी सुनने के तरह वाले के राज में लोग लोगों घटनाओं हैं, की को कब हत्या हो रोका रही है, जाएगा? आपको महिमा जो मंडन सहल जी करना आप है। जवाब देने मोदी दीजिए जी ने प्लीज, किया, सत्यम जी को। सुनने अरे वाले मोदी जी ने लोग हैं, एहसान नहीं किया है कोई, जो प्रधानमंत्री है, सहल जी जिम्मेदारी है जो उनकी। आप प्लीज उन्हें जो जवाब देने दीजिए, मैं अभी आपके पास आऊंगी। आपकी जी सर, आपकी सत्यम जी आप आपका बोलिए। जो फ्रस्ट्रेशन है मैं समझता हूँ, बट आप भी अगर सर होते वो तो मुरबी फ्रस्ट्रेशन जाना नहीं चाहिए है, था। वो देश की आवाज अर्जुन, है सर। नहीं वो फ्रस्ट्रेशन है इसलिए क्योंकि उनको मोदी के सर नाम से सब चिढ़ है। दुखी हैं इस वो घटना से, ये वो देश के विश्व लिए के काफी दुखद घटना वो है। विश्व फलक पर इतने बड़े नेता है, उसका उनको दुख है। कल भी उन्होंने एक पर्सनलाइज स्टेटमेंट एक डिबेट में किया था, उसका भी मैं जवाब कभी देना चाहूंगा। मेरा ये जी कहना है कि ये समय साथ में जुड़ने का है, साथ में जी चिंता करने का है कि ऐसी घटना आने वाले दिनों में कब ना हो, कैसे ना हो। उसके लिए कोई जी सुझाव हो तो वो अवकार्य है। एक सरकार के एक कार्यकर्ता के नाते से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से, अगर कोई ऐसा सुझाव आता है तो उसको सहर्ष स्वीकारने की मेरी तैयारी है। मैं ये जरूर कहता हूं कि ये जो घटना है वो दुखद घटना है, और एक हम्बल वे से इस घटना के साथ जुड़े हुए जो दुखद लोग हैं उनके साथ हम उनके साथ जुड़ सके, उसका एक प्रयत्न होना चाहिए। ना कि मोदी जी कौन है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाई मोदी जी कौन है, इस पर एक अलग से डिबेट रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि साहिल भाई आप मेरे साथ उस डिबेट में आइएगा। ऐसी डिबेट करेंगे कि देश और जनता देखती रहेगी कि मोदी जी कौन है। और मैं बात सर जरूर जानता डिबेट हूं, की नहीं है, सबने बात देख उन लिया लोगों सर, आप की है डिबेट ही जिन्होंने करते अपनी रहिए। जान गंवाई है इसमें। आप ट्रम्प को लाकर भी आपने डिबेट किया यहाँ पर, आप डिबेट ही करते हैं। आपको सुझाव चाहिए ना, नहीं एक बेहतरीन अर्जुन जी सुझाव मैं मैं देता आपसे हूँ, जानना चाहूंगी, एक जिस तरह नहीं से बेहतरीन ये सुझाव मैं हादसा देता नहीं हुआ हूँ, है, 17 एक रुपए में बेहतरीन लोगों की सुझाव। जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। सहल जी मैं अभी आपके पास देखो, आऊंगी। मैं अभी मिली जुली कुश्ती देख रहा था। आपको नहीं लगता है मौत बात बांटी ये गई है, है 17 रुपए में? नहीं नहीं, मैं ये मिली जुली कुश्ती देख रहा था। बात ये है कि अभी सत्यम जी बोल रहे थे कि ये हम्बल वे में ये करना चाहिए, सुझाव है तो सुझाव देना चाहिए, दुखद घटना है। सही है, मैं ये मानता हूँ, बहुत ही दिल हिलाने वाला ये घटना है। और जी पूरे पूरे कई कई परिवार तो ऐसे, पूरा परिवार में कोई बचा नहीं है आज के दिन। जी और मैं देख कर आया, मैं कल रात से आज दो इवनिंग तक वहां था। बात ये है कि जो सत्यम जी बात बता रहे थे वो बात सही है कि हमें ये दुखद घटना है उस पर ये राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, उसके जो लेकिन नेता सर भी बात कर विपक्ष रहे हैं। सवाल पूछेगा। मैं मुझे सुनिए, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मोदी जैसा बड़ा नेता नहीं हूँ। लेकिन जब मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, उसके सामने लड़ाई लड़ता था। सवाल यह है कि देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आकर आज के दिन में पॉलिटिकल रैली करे और संवेदना, सिर्फ संवेदना प्रकट करके रह जाए। ठीक है, यहाँ संवेदना प्रकट की, कल आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं। लेकिन 2016 में ऐसा ही ब्रिज जो भारी बारिश की वजह से फ्लड आया, उसकी वजह से ये ब्रिज गिर गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और भगवान ने ही ये जो है, जो ये हादसा है भगवान की वजह से हुआ है, और जिससे ये भगवान ने ही संदेश दिया है कि अगली सरकार गिर जाएगी। ये क्या शब्द एक प्रधानमंत्री को शोभा देता था? कितनी गिरी हुई सोच प्रधानमंत्री की थी कि ऐसे स्टेटमेंट, जब ब्रिज में कोई लोग मर गए हैं उसी समय पॉलिटिकल एक रैली में ऐसा स्टेटमेंट करे। मैं एक स्टेटमेंट आज भी नहीं कर रहा हूं कि एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मैं भी बोल सकता हूं, वहां जाकर भी मैंने ये बात नहीं की। हमने तंत्र को मदद किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया वहां, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है। प्रधानमंत्री जी की वहां ड्यूटी थी, तो ये नहीं किया। और आज सत्यम जी बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये सही है बात, लेकिन वो बात उनके प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि आपका जो यार्ड स्टिक है वो डबल है।
वहां पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ सच्चाई बताने में भी आप बोलते हैं कि सच्चाई भी ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सच्चाई कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन सकती। और हम ये जो एसआईटी की गठन है वो तो ड्रामा है। 1 लाख करोड़ का ड्रग ऑन रिकॉर्ड एक ही पोर्ट से आया यहाँ गुजरात में 1 साल में। क्या हुआ? कुछ जांच नहीं, कोई पकड़े नहीं गए, कोई तो ऐसे वैसे करके बंद कर दिया। जो लट्ठा कांड हुआ 70 लोग मर गए, 4 महीना हो गया, किसको पकड़ा? किसी को नहीं। यहाँ गुजरात में 5 साल में 5 जगह ब्रिज गिरे और करीब 20 लोग मर गए, किसी को नहीं पकड़ा। यहाँ ये तो ड्रामा होता रहता है। इसलिए हमने मांग की है कि उसकी जांच हाई कोर्ट के जजेस, सिटिंग जजेस के मार्फत होनी चाहिए। सच्चाई बाहर आई, जो जिम्मेदार है उसको पनिशमेंट मिले और जो मृतक है उसको न्याय मिले। दूसरी बात, ये मुआवजा देना चाहिए। ये मैन मेड सरकार के वजह से ही ये टूटा हुआ है ब्रिज। इसलिए जो हर पर पर्सन हमने मांग की है कि पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड में से जो मुआवजा मिलता है तो मिलता ही है, लेकिन ओवर एंड अबव 30 लाख मुआवजा देना चाहिए। अहमदाबाद में घटनाएं घटती है कि यहाँ जो स्ट्रे कैटल रहते हैं उसकी वजह से 3-4 लोगों की मौत हो गई। हाई कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी थी, मुआवजा दो आप, और दिलवाया वहां। ये कोर्ट कहती है, हम नहीं कहते। वो बोलते हैं कि भाई ये कैटल है तो हम क्या करें, ये नहीं चलेगा। जिम्मेदारी थी म्युनिसिपैलिटी की। म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड कहा दिवाली कि हम मोरबी की जनता को नई रिनोवेटेड ब्रिज की गिफ्ट दे रहे हैं। वो गिफ्ट देकर क्रेडिट ले रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होती? जिम्मेदारी उनकी है तो उनको पकड़ना चाहिए। सेकंड ग्रेड का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो ये क्या जो नीतियां चल रही हैं उसका भुगतान जनता को नहीं करना पड़ रहा है अपनी जान दे करके? नहीं, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। ये पुराना कंस्ट्रक्शन था जो मेन ब्रिज का, वो मेन ब्रिज तो आज मजबूत है। जो रिनोवेटेड जो पोर्शन है वही मैं कह रही हूँ सर, जो रेनोवेटेड किया गया एक तो वो था, दूसरा तो वो वायर टूट गई। और दूसरा वायोलेशन ये हुआ कि उनकी कैपेसिटी थी 100 जो पैदल चलने वाले लोगों की, उसकी जगह 375 लोगों को अलाउ किया। क्यों किया गया? क्या मरने के लिए वहां भेजा गया? उसको मालूम नहीं था? क्या लोग अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजते हैं कभी? ये जिम्मेदारी है। ठीक है जी। सत्यम जी, तो उनके लिए जिम्मेदारी तो होनी चाहिए किसी न किसी की। जी सत्यम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर हम बात करें तो क्या नीतियों का भुगतान सिर्फ जनता को करना पड़ेगा अपनी जान देकर के? मैं तो आज के पूरे डिबेट में आपने देखा होगा कि एक राजनीति के से कम और एक कार्यकर्ता से ज्यादा एक देशवासी और एक गुजरात राज्य के एक नागरिक के तहत बात कर रहा हूँ। तो मैं जरूर मानता हूँ कि ये जो भी घटना है उसका इंट्रोस्पेक्शन हो, ताकि ऐसी कोई भी घटना गुजरात में कभी ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई पॉलिटिसाइजिंग ऑफ माय वर्ड्स भी नहीं मैं करूंगा। बट जब ये घटना हुई है, उसकी आज अभी 24 घंटे जैसा हुआ है, इस 24 घंटे जैसे में जो सरकार ने कार्रवाई की है वो भी आपके सामने, आपके माध्यम से दर्शकों को पता चलनी चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है और वही मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके का जो पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है 24 घंटे में, आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी भी वहां पर सतत 24 घंटे से हैं, सीएम साहब खुद गए हैं वहां पर, उन्होंने हर एक चीज का मुआयना किया है और ये हमारा कर्तव्य है। मैं जरा भी कदापि नहीं कह रहा हूँ कि कहूंगा कि हमने कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। ये हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है कि ऐसे समय में हम उस दुखद घटना के स्थल पर रहे, लोगों के साथ रहे, लोगों के साथ जुड़े, उनके दुख को हम लोग बांटने का प्रयत्न करें। ठीक है सर। सहल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, सत्येन भाई ने जो मांगा के सुझाव दें तो सुझाव को मानेंगे। तो देखिए, जो बीजेपी को जो 30, 35, 40 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो उसके अलावा सब लोगों की तरफ से मैं सुझाव देता हूँ, प्रधानमंत्री जी झोला उठाइए और जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे नहीं संभल रहा ये देश, ना आपसे देश संभल रहा है, ना आपसे हिंदू भाई संभल रहे हैं, ना मुसलमान संभल रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री जी, आपका झोला उठाने का वक्त आ चुका है आपका। और जो सत्येन भाई ने जो कहा कि भाई मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया,
अरे भाई ये बताइए ना, आप 3 लाख इतनी महंगाई के अंदर आप 3 लाख रुपए मृतक के परिवार को दे रहे हैं, कहीं पर एक बच्चा बचा है 10 साल का, किसी की सिर्फ एक बीवी बची हुई है, क्या 3 ठीक है, लाख मेरे में उनका पास थोड़ी गुजारा वक्त की होगा कमी इतनी है। महंगाई इशरत के जी, अंदर? आपका एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में सर। इशरत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, मैं जी सुन सर, रहा मैं हूँ, मैं एक सुन छोटा रहा सा हूँ रिएक्शन आपको। आपका चाहूंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट कमिटी है वो भी जिम्मेदार हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं जो ऐसे ऐसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं जिनका इंजीनियरिंग फील्ड से कोई ताल्लुक दूर दूर का नहीं होता है, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी ये सिट बनती है तो हमारी ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, जो मगरमच्छ होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और अगर ईमानदारी के साथ इसकी सिट की रिपोर्ट आए और कार्रवाई हो तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बहुत बड़े बड़े ये कॉर्पोरेशन के अधिकारी इसमें अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देश के लिए वाकई एक दुखद घटना है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अल्लाह।